ओके नाउ वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो कोरिलेशन का था। देखिए कोरिलेशन में हमने कार्ल पियर्सन को कवर किया था। किसको कवर किया था? कार्ल पियर्सन को हमने कवर किया था। अच्छा जी, कार्ल पियर्सन को हमने कवर किया था। अब मैं थोड़े से फॉर्मूला आपको रिवाइज करवा देता हूँ बेटा। देखिए आर का पहला फॉर्मूला था हमारा एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई अपॉन एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का टोटल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये आपका n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का टोटल स्क्वायर रूट। अच्छा जी, दूसरा फॉर्मूला हमने इसमें कवर किया था r इक्वल टू कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। स्टूडेंट राइट। अच्छा जी, तो सीओवी के जो हमने दो फॉर्मूले कवर किए थे, पहला कवर किया था समीशन dx dy अपॉन n, दूसरा जो हमने सीओवी का कवर किया था दैट इज समीशन एक्स वाई अपॉन n माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। ठीक है। अच्छा, एक हमने तीन एंट्री का फॉर्मूला कवर किया था, वो था समीशन डी एक्स डी वाई ओवर अंडर रूट ऑफ समीशन डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई समीशन डी वाई स्क्वायर, और एक हमने इसी फॉर्मूले में डेविएशन लगाकर भी कवर किया था। इसमें हम डेविएशन निकालते हैं, और वैसे तो इसकी सारी वैल्यू हमें गिवन होती है। मैं आपको बता देता हूं भी किस तरीके से गिवन होगी। हम पहले एक बार फॉर्मूला लिस्ट बना दें आपके लिए, ये हम कवर कर चुके थे अपने पिछले लेक्चर में, और आई होप सब लोगों ने उसको रिवाइज किया होगा। देखो ये जो फॉर्मूला है, देखो हमने एक दो तीन चार पांच छह, अच्छा ये कवर किया था। अब क्या एग्जामिनर आपको n की वैल्यू दे देगा, dx dy दे देगा। मैं क्या कह रहा हूं, आपको n की वैल्यू गिवन होगी, dx dy की वैल्यू गिवन होगी। अच्छा ये देखो छह एंट्री है, dx की वैल्यू गिवन होगी और एक आपको dy की वैल्यू गिवन होगी। ये रहा dy, दो वैल्यू और है, dx स्क्वायर और एक dy स्क्वायर। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। जब आप इन वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आपके कार्ल पियर्सन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें कुछ क्वेश्चंस भी कवर करते हैं। लीजिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिए इसके तो हम क्वेश्चन कवर कर चुके थे सीओवी के। तो एग्जामिनर और कैसे क्वेश्चन पूछता है, सपोज सीओवी की वैल्यू 20 है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिव पैटर्न है आपका, आप लोगों को पता ही है। तो पहला जो उसने ऑप्शन दिया कि भाई सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन 15, या फिर उसने बोला कि भाई प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन 20, या फिर उसने कहा कि भाई प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मोर देन 20, या फिर आप नन ऑफ दीज। तो बताइए स्टूडेंट, इनमें से आप क्या आंसर लगाएंगे? मैंने कहा भाई आर का वैल्यू पता है आपको, बोले हाँ, सीओवी अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सीओवी अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये हमारे आर का फॉर्मूला होता है। आर इक्वल टू सीओवी की वैल्यू डाल दीजिए आप। अब मुझे बताओ, ये प्रोडक्ट ऑफ एस डी है, आपको एक नॉलेज है कि आर की वैल्यू हमेशा 1 से लेस रहती है। अगर आर की वैल्यू हमेशा 1 से लेस रहती है तो क्या मैं इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट की, देखो सम का तो आंसर ही नहीं हो सकता, तो प्रोडक्ट लगा हुआ है ना फॉर्मूले में प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है अगर मैं लेस देन 20 लेता हूं तो मेरा आर की वैल्यू 1 से बड़ी चली जाएगी। इसका मतलब मुझे नीचे वाला जो प्रोडक्ट है वो हमेशा मोर देन क्या रखना है, मोर देन 20 रखना है। सपोज 21 ले लिया तो हमारे आर की वैल्यू लेस देन क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो अप्रोप्रिएट आंसर इसका होगा भाई प्रोडक्ट ऑफ एस डी मोर देन 20। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे पूछता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, और किस टाइप के क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं इसमें? सपोज आपको सीओवी की वैल्यू दे रखी है 50। अच्छा जी, अच्छा एन की वैल्यू आपको दे रखी है 10। अच्छा जी, एक्स बार आपको दिया हुआ है 10 और वाई बार आपको दिया हुआ है 15। अब यहां पर एक डायलॉग लिखा हुआ है, फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट, या देखो डेविएशन वर्ड नहीं लिया, डेविएशन वर्ड यूज में नहीं लिया हमने कहा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, बेटा आपको मैं बता दूं समीशन एक्स वाई होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑब्जर्वेशन। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो सीओवी से रिलेटेड है? बिल्कुल आपको याद होगा, सीओवी इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। तो देखो सीओवी की वैल्यू आप 50 पुट करेंगे, समीशन एक्स वाई आपका नहीं पता, एन की वैल्यू आपकी 10 है और ये आपका 10 इंटू 15। अब 10 इंटू 15 कितना हुआ, 150, 150 को आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 200, और अगर आप इस 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो समीशन एक्स वाई की वैल्यू आपकी 2000 आ जाएगी, और ये आपका आंसर क्रिएट हो गया। ठीक है,
तो कार्ल पियर्सन से रिलेटेड ये सारी बातें होती हैं। इसके बाद कार्ल पियर्सन में जब हमने पढ़ लिया है पूरा, तो हम कहेंगे भाई कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। चलिए वो कवर कर देते हैं आपके लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। देखिए सबसे पहले बात, ये जो R इज अ प्योर रियल नंबर, भाई ये प्योर रियल नंबर है, ठीक है। अच्छा, R इज अ यूनिट फ्री मेजर, जी ये यूनिट फ्री होता है। कैसा होता है? यूनिट फ्री। R डज नॉट डिपेंड ऑन यूनिट, डज नॉट डिपेंड ऑन यूनिट, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा आपने सुना है चेंज ऑफ ओरिजिन? हाँ हाँ सर, वो तो अपने एमओसीटी में एमओडी में कवर किया हुआ है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन का इंपैक्ट नहीं पड़ता जी कोरिलेशन पे। तो फिर आपने ये भी सुना है चेंज ऑफ स्केल? जी हाँ बिल्कुल, उसका भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। यानी अगर आप अपने डेटा को कितना भी बढ़ा लें, कितना भी इंक्रीमेंट कर लें, डिक्रीमेंट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, हमारा आर इफेक्टेड नहीं होगा, उसका जो अमाउंट है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी भी है, उसको बस मैं लिखवा देता हूं, फिर आपको एग्जांपल से पूरा सॉल्व करवा देता हूं। बहुत सिंपल है, ट्रिक से करवा देंगे आपको अभी। लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी में आपको एक u की इक्वेशन x के साथ, तो ये लीनियर इक्वेशन है जी, तो कह रहा है u और x का डेटा है वो आपस में इस रिलेशन से बिलोंग है। इसी तरीके से एक v का भी है, तो ये हमारी दो u और v में इक्वेशंस है। तो एक्चुअली क्या है, u और x का डेटा, v और y का डेटा, ऐसे मान लीजिए आप। तो फिर क्या होगा कि कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज r, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन u एंड v क्या रहेगा, ये प्रॉपर्टी है। तो मुझे बताओ u और v के बीच में हमें बताना है, और x और y का हमें गिवन है, या वैसा वर्सा। तो देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज r रहेगा, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन u एंड v भी r ही रहेगा जी। नहीं, वो प्लस माइनस r रहेगा, मतलब अमाउंट सेम रहेगा, नेचर बदल जाएगी, या तो वो पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव होगा। मेरे कहने का मतलब है, सपोज एक r दे रखा है 0.26, अब हमको uv वाला निकालना है, तो या तो वो प्लस 0.26 रहेगा या फिर वो माइनस 0.26 रहेगा। अब उसके ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा वो हम इस प्रॉपर्टीज में कवर कर देंगे अभी आपके लिए। तो देखिए सर क्या समझाना चाहते हैं, सर ये समझाना चाहते हैं कि सपोज हमारे पास कोई इस टाइप का क्वेश्चन है जो लीनियर इक्वेशन को बिलोंग करता है। देखो क्या कह रहे हैं सर, u इक्वल टू एक्स माइनस 4/3, v इक्वल टू वाई माइनस 7/10। अब आपको अगर rxy की वैल्यू 0.26 दे रखी है, तो आप uv का वैल्यू कैसे निकालेंगे? बताएं आपके उसकी ट्रिक। इसकी ट्रिक ये है आपके सामने, बताओ ये u जो है वो प्लस के साइन का है, या देखो मैं लिख देता हूं, पहले u और v देखना है, फिर x और y देखना है, और फिर हमारा रिजल्ट ले लेना है। ये ट्रिक है इसकी। तो बताओ ये u किस साइन का है? प्लस। v किस साइन का है? प्लस। अच्छा ये x किस साइन का है? प्लस। और ये y किस साइन का है? प्लस। देखो u देख लिया, v देख लिया, x देख लिया, y देख लिया, बस और कुछ नहीं देखना है। तो मुझे बताओ, पहले ये प्लस प्लस था, बाद में ये प्लस प्लस था, अगर ये सेम चलता है तो हम कह देंगे नो चेंज। बच्चों क्या कह देंगे? नो चेंज। तो 0.26 है तो उसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अच्छा तो सर ये क्या कह रहे हैं? सर कह रहे हैं देखो प्लस प्लस और प्लस प्लस चले, नो चेंज। सर कह रहे हैं प्लस प्लस माइनस माइनस हो तो भी नो चेंज। सर कह रहे हैं माइनस 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 तो भी नो चेंज। सर कह रहे हैं माइनस माइनस प्लस प्लस तो भी नो चेंज। सर कह रहे हैं प्लस माइनस तो भी नो चेंज। तो फिर चेंज कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए प्लस प्लस चले और नीचे प्लस माइनस चल जाए, तो फिर हम इसको चेंज कर दें। तो ये प्रॉपर्टी तो बहुत सिंपल है, अभी आपके सामने मैंने क्वेश्चन कवर किया, तो ये काम करते हैं प्रैक्टिस के लिए आपके लिए और कवर कर देते हैं। देखो u इक्वल टू 2x माइनस 3/7 एंड v इक्वल टू माइनस 3y प्लस 11/2। अब rxy की वैल्यू 0.92 और ruv की वैल्यू पूछिए। देखो अब बताओ मैं सीधे लिख रहा हूं, u और v प्लस प्लस x का साइन प्लस y का, ओहो ये तो सिमिलर नहीं चला, तो क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे अमाउंट को। तो आंसर हमारा क्या देकर आओगे बेटा? माइनस 0.92। चलिए एक क्वेश्चन और कवर करते हैं, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, u इक्वल टू 2x प्लस 5, v इक्वल टू 3y, ये दोनों नेगेटिव। अब चलिए बताइए, rxy की वैल्यू 0.20, तो ruv की वैल्यू क्या होगी?
बताओ जी, u का साइन प्लस v का साइन प्लस x का साइन माइनस y का साइन माइनस, जी देखो सिमिलर चला है, सिमिलर चला है, नो चेंज, तो ये 0.20 ही रहेगा। आई होप स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। चलिए सर और कवर करते हैं, देखिए और कवर करते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आपको डिफरेंट अप्रोच से भी पूछा जाता है। देखो कैसे, सपोज आपको एक्स वाई ले लीजिए आप, या यू वी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। यहाँ पे मैं सपोज यू और वी ले लेता हूँ, तो यहाँ पर एक्स और वाई ले लेता हूँ। तो आपको एक डेटा दे दिया और यहाँ पे आपको ये वाला डेटा दे दिया। अब बताओ u और v के बीच में कोरिलेशन है 0.20, तो x और y के बीच में कैसे निकालें। मैं ऐसे कह रहा हूं कि भाई इसका साइन देख लो आप, साइन देख लो आप, तो साइन, तो बताओ u और v का साइन कैसा चल रहा है, प्लस प्लस, और x और y का भी क्या चल रहा है, प्लस प्लस, जी नो चेंज। देखो ना, प्लस 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 प्लस, ठीक है। तो क्या करेंगे, नो चेंज, हमारा रहेगा 0.20। चलो एक क्वेश्चन से और कवर करा देता हूँ इसको आपको। देखिए u हो गया, ये v हो गया। देखिए 5 - 6 2 - 7 3 - 9, ये आपका x और ये y। 5 - 5 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये आर है तो फिर न्यू वाला क्या होगा। देखो ये साइन प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, u और v है ना, तो प्लस और माइनस। यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, माइनस। ये तो सेम ही नहीं चला है भाई जी, चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे जी। आर है तो क्या हो जाएगा, माइनस आर। चलो सिमिलरली एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो -5 - 6 - 2 - 3 - 9 - 4, और अब का एक्स वाई चला, एक्स वाई चला जी 5 4 6 2 3 7। अब बताओ ये वाला डेटा कैसा चला, माइनस माइनस, ये वाला डेटा कैसा चला, प्लस प्लस, तो क्या करेंगे, नो चेंज। बच्चों समझ में आ गया होगा। चलो इसको मैं थोड़ा सा एक बात और बता दूं आपको, u और v, ये आपके ICA में क्वेश्चन है ऐसा। देखो 6 - 2 3 - 4 1 -1 0, सॉरी 1 0, अच्छा जी 3 - 2, यहाँ पे 4 5 6 7 -2 -3 एंड -5 -4। ये वाला जो रूल, ये भी आपको कवर करना है। ये रूल क्या है कि आर यू वी की वैल्यू 0.21, तो आर एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। बच्चों देखो ये प्लस माइनस, अच्छा देखो ये देखो मैं बता रहा हूँ आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो क्या हो रहा है, प्लस, अच्छा इसको आप ऐसे बोलो फिर आप कि चलो ये प्लस माइनस हो गया आपका, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। चलिए इस एग्जाम्पल को मैं दूसरे तरीके से कवर करता हूँ। ये यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस माइनस। अच्छा एक बात आपको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं चलता है यहाँ पे कि प्लस माइनस है तो यहाँ पे डिफरेंट साइन चल जाए इस साइड में। तो इस अप्रोच को मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। देखिए क्या है ये, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके हम क्या लिख देते हैं, ये देखो मैंने इसको आपको ऐसे लिख दिया, -6 -3 -2 और ये माइनस। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको दे रहा है आर यू वी और आपको चाहिए आर एक्स वाई, तो आप क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको ऐसे बोलेंगे, सेम साइन, बोलते जाओ सेम साइन। देखो सेम साइन, बोलो सेम साइन, जो भी साइन है सेम, अच्छा जीरो का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सेम साइन ही बोलेंगे हम, तो सेम साइन, ठीक है। आप देखो सेम साइन मतलब जो भी है उनका साइन सेम है, सेम साइन और सेम साइन, बिल्कुल ऐसा है। तो फिर ये 0.21 है तो 0.21 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी इसकी प्रॉपर्टीज की। तो वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमने कवर किया। इसके क्वेश्चन आप करिएगा, कार्ल पियर्सन के करिएगा, स्पीयरमैन के करिएगा, कॉन्करेंट के करिएगा। लास्ट जो मेथड हमारा आता है दैट इज स्कैटर डायग्राम। अब स्कैटर डायग्राम कोरिलेशन क्या है, तो स्कैटर डायग्राम कोरिलेशन में हम क्या करते हैं जी, थ्योरेटिकल अप्रोच से कोरिलेशन निकालते हैं। अच्छा स्कैटर डायग्राम का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है जी, डॉट डायग्राम। डॉट डायग्राम, स्कैटर डायग्राम का जो दूसरा है वो क्या है, डॉट डायग्राम। ठीक है, तो अब स्कैटर डायग्राम में क्या कैसे कवर करना है हमें, तो इसको मैंने ऐसे कवर किया। सपोज ये हमारे पास ऐसे ग्राफिकल अप्रोच से चलेगा, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। पहले हम 3 को कवर करते हैं। सपोज ये एक्स ऑब्जर्वेशन, वाई, एक्चुअली क्या कह रहे हैं, बाईवेरिएट डेटा एक्स और वाई। जैसे ये मैथमेटिक्स के मार्क्स
और ये स्टैट्स के मार्क्स। ऐसे एक्स और वाई के पॉइंट्स को हम प्लॉट कर रहे हैं, जैसे सपोज 2,20, तो 2,20 प्लॉट हो जाएगा ना। तो देखिए क्या हुआ, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और वो स्कैटर्ड है, मतलब डिस्पर्स्ड है, ऐसे कोई डायग्राम में, पर यही डायरेक्शन में अगर वो स्ट्रेट लाइन बनाए और ऐसे ही ये पॉइंट्स अपर डायरेक्शन से लोअर साइड में स्कैटर्ड करते जाए। इसी तरीके से मैंने फोर्थ कवर किया कि वो डायरेक्शन में वो स्ट्रेट लाइन कवर करें। जनरली ये भी है कि वो कहीं पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में मूव ना होकर कहीं एक जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो ये हमारे पास 5 जो है, इनके बारे में मैं आपको इनकी डेफिनेशन तो नीचे लिखूंगा, बेसिकली इनके सामने ही आपको बता दूं क्या है कि देखिए जब ये पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर ये स्कैटर्ड है लोअर लेफ्ट कॉर्नर से अपर राइट, तो देखिए इस पूरे एग्जांपल को हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, इस डायग्राम को बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। पर ये डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन है तो हम इसको बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या कह रहे हैं सर? सर कह रहे हैं कि प्लॉटेड पॉइंट लोअर लेफ्ट से अगर अपर राइट जाएगा बट वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा तब तो पॉजिटिव, और अगर वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा लोअर लेफ्ट से अपर राइट तो वो परफेक्ट पॉजिटिव। अच्छा, अपर लेफ्ट से लोअर राइट आएगा, अपर लेफ्ट से लोअर राइट तो वो नेगेटिव कोरिलेशन, और अपर लेफ्ट से लोअर राइट स्ट्रेट लाइन में आएगा तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा जी, पॉजिटिव कोरिलेशन है तो यहाँ r ग्रेटर देन 0 होगा, और एग्जैक्टली परफेक्ट पॉजिटिव है तो इस स्ट्रेट लाइन के लिए r +1 होगा, यहाँ पर r लेस देन 0 होगा, यहाँ पर r -1 होगा, और यहाँ पर r 0 होगा, क्योंकि कोई डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर रहा है। अच्छा जी देखो, इसको बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। इसको क्या बोलेंगे जी? ये तो स्ट्रेट लाइन बनी है ना, तो इसको बोलेंगे जी लीनियर कोरिलेशन। ये आपका नॉन लीनियर कोरिलेशन, ये आपका लीनियर कोरिलेशन, और ये आपका नॉन लीनियर। फिर काम कर रहा हूं मैं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, और ये नंबर 5 है। तो अभी आपको याद रखना है कि ऐसा हो तो पॉजिटिव, ऐसा हो तो ये। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में 1 2 3 4 5 है ना, तो एज अ पॉइंट की तरह लिख देता हूं आपके लिए। 1 नंबर पे क्या लिखना है? 1 नंबर पे आपको लिखना है कि भाई इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स moves in the direction of lower left corner to upper right corner। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं कि इफ द प्लॉटेड पॉइंट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर। वैसे मैं बोल दूं दे आर स्कैटर्ड, ठीक है, नहीं भी बोलूं तो भी चल जाएगा, तो देयर विल बी अ पॉजिटिव कोरिलेशन। बेटा ये डायलॉग लिखा हुआ है तो आपको ये आंसर देना है। अच्छा जी, दूसरा कि इफ द प्लॉटेड पॉइंट, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, इफ द प्लॉटेड पॉइंट लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर बट दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ कह दें, स्ट्रेट लाइन कह दें, बट दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, तो फिर आपको आंसर देना है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। बच्चों ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन वही है, लोअर लेफ्ट से अपर राइट, लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट, बट स्ट्रेट लाइन का चक्कर है। कौन सी चक्कर है ये भाई? ये आपका चक्कर हो गया सेकेंड डायग्राम का, लोअर लेफ्ट से अपर राइट बट स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, तो थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? जो थर्ड डायग्राम है कि इफ द प्लॉटेड पॉइंट लाइज फ्रॉम, अब देखो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, अपर लेफ्ट कॉर्नर टू लोअर राइट कॉर्नर, तो फिर आपको आंसर देना है नेगेटिव, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो बनाया नहीं है, नेगेटिव कोरिलेशन आपको देना है। नंबर 4 पे बस मैं क्या करने जा रहा हूं, नंबर 4 पे मैं इसी वाली लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करूंगा कि इफ द प्लॉटेड पॉइंट लाइज फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, तब आपका आंसर होगा
परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है बच्चों, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा जी, 5वें नंबर पे जो आपका था जीरो कोरिलेशन, उसके लिए अब ये लिखा है कि इफ द प्लॉटेड पॉइंट डज नॉट मूव इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, भाई वो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, तो हम ये कह देते हैं बट दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये एक वर्ड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, तो फिर आपका आंसर है जीरो कोरिलेशन। क्या आंसर है बेटा? जीरो कोरिलेशन। देखिए मैं आपको बता दूं ये पांचों पॉइंट क्या है। अच्छा बताओ इसमें क्या है भाई? लोअर लेफ्ट से अपर राइट। अच्छा इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा ना, तो देखो ये लोअर लेफ्ट से अपर राइट स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा, तो इसने लिखा है पॉजिटिव। अच्छा जी, लोअर लेफ्ट से अपर राइट बट स्ट्रेट लाइन, ये रहा लोअर लेफ्ट से अपर राइट स्ट्रेट लाइन, तो आपका आंसर है परफेक्ट पॉजिटिव। अच्छा अपर लेफ्ट से लोअर राइट, तो ये देखो अपर लेफ्ट से लोअर राइट, अपर लेफ्ट से लोअर राइट, तो आपका आंसर है नेगेटिव कोरिलेशन, ये नेगेटिव। अच्छा जी, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक ही जगह, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। इफ द प्लॉटेड पॉइंट लाइज फ्रॉम, इफ द प्लॉटेड, अच्छा स्ट्रेट लाइन बनाएगा तो वही जाएगा। इफ द प्लॉटेड पॉइंट डज नॉट मूव इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो फिर क्या हो जाएगा भाई? जीरो हो जाएगा। तो हमने स्कैटर डायग्राम में ये कवर किया हुआ है। अच्छा स्कैटर डायग्राम में एक बात और भी है भाई, स्कैटर डायग्राम, बोलो स्कैटर डायग्राम। अच्छा इसको मैं कार्ल पियर्सन से कंपेयर करवा देता हूं, कुछ एक थ्योरी है हमारी कि स्कैटर डायग्राम जो यूज्ड होता है ना, इट इज फॉर लीनियर, नॉन लीनियर, अच्छा नॉन लीनियर को बोलते हैं बेटा कर्वी लीनियर, कर्वी लीनियर। तो देखिए स्कैटर डायग्राम किस लिए यूज आता है? वो लीनियर कोरिलेशन भी फाइंड करेगा, नॉन लीनियर कोरिलेशन भी फाइंड करेगा। तो स्कैटर डायग्राम इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन लीनियर रिलेशनशिप्स एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स। अच्छा नॉन लीनियर कोरिलेशन को बोलते हैं कर्वी लीनियर, ठीक है। लीनियर का मतलब यहां ये है बेटा कि आपका डेटा ऐसे बढ़ता हुआ हो। तो स्कैटर डायग्राम तो दोनों पे काम करेगा। तो हमने देखा भी ना अभी डायग्राम में कि लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, नॉन लीनियर तो स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा है, वो स्कैटर्ड हो जाते हैं पॉइंट्स। कार्ल पियर्सन इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लीनियर टाइप ऑफ कोरिलेशन ओनली, लीनियर टाइप ऑफ कोरिलेशन ओनली, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अच्छा दूसरी बात यह भी है कि आपको स्कैटर डायग्राम हेल्प अस या टेल्स अबाउट, scatter diagram tells only about the nature of correlation, ये बस आपको नेचर बताएगा, अमाउंट ऑफ कोरिलेशन नहीं बताएगा बच्चों। स्कैटर डायग्राम टेल्स ओनली अबाउट द नेचर ऑफ कोरिलेशन, केवल ये नेचर बताएगा। बट कार्ल पियर्सन कोरिलेशन जो है tells about both amount and nature of correlation, amount and nature of correlation, ये हमें दोनों बातें फाइंड करके देता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? स्कैटर डायग्राम वैसे मैंने आपको बता दिया, इट इज अ थ्योरेटिकल मेथड, कार्ल पियर्सन में हमने प्रैक्टिकली देखा था और आज उसको कवर भी किया था, फॉर्मूले थे। स्कैटर डायग्राम और कार्ल पियर्सन में आपका क्वेश्चन जो बने उसका आंसर ये है कि भाई स्कैटर डायग्राम में लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन दोनों पे काम किया जाता है, कार्ल पियर्सन में आप केवल लीनियर कोरिलेशन ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस है स्कैटर डायग्राम और कार्ल पियर्सन में। अमाउंट वो नेचर बताएगा, वो अमाउंट और नेचर दोनों बताएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन हमने कवर कर ली, हमने ये स्कैटर डायग्राम कवर कर लिया और दोनों का कंपैरेटिव स्टडी कंपेयर कर लिया। तो आपको क्या लगा? अभी तक हमने कोरिलेशन के 4 मेथड कर लिए, 5वां मेथड जो मैंने आपको लिखवाया था उसका नाम था लीस्ट स्क्वायर मेथड से भी कोरिलेशन फाइंड होता है। अच्छा लीस्ट स्क्वायर मेथड से, एक बात मैंने आपको बताई थी, समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हमेशा कितना आता है? मिनिमम। ये ही मेथड्स है, जैसे भाई लीस्ट स्क्वायर मेथड, पर इससे हमें कोरिलेशन फाइंड नहीं करना, ये हमारे कोर्स में नहीं पूछा जाता। आईसीआई में लीस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में अभी जानकारी नहीं है, मतलब ये हमें नहीं पूछा जाता। जनरली आपके स्टैटिस्टिक्स जैसे बीकॉम या एमकॉम या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम में इसको पूछा जाता है, ये यहां नहीं पूछा जाएगा, ठीक।
तो क्या मैं आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूले कवर करके दे दूं? भाई हमने कोरिलेशन कवर कर लिया है पूरा, तो हमने कोरिलेशन कवर कर लिया है तो हम पूरे फॉर्मूले एक साथ लिख दूं आपके लिए। 4 ही तो मेथड है। पहला जी पहला क्या है जी? स्पीयरमैन। फर्स्ट क्या है बच्चों? स्पीयरमैन। फॉर्मूला 1 - 6 समीशन di स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, रिवाइज करते हैं आपके लिए। दूसरा आपके जब स्पीयरमैन में आपके रैंक, आपके जो वैल्यूज हैं वो रिपीट होती हैं, जिन्हें हम टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? तब फॉर्मूला क्या है? 1 - 6 समीशन di स्क्वायर प्लस समीशन m क्यूब माइनस m अपॉन 12 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर -1। थर्ड फॉर्मूला हमने कवर किया था कॉन्करंट डेविएशन वाला। अच्छा जी, कॉन्करंट डेविएशन कोरिलेशन में हमने क्या पढ़ा? 2c - m अपॉन m। ये देखिए आपका रिवाइज हो गया। फोर्थ फॉर्मूले में हमने क्या किया? कार्ल पियर्सन। मेन 2 फॉर्मूले लिख देता हूं, बाकी अभी थोड़ी देर पहले कवर कराया था अपन ने। तो r = COV अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन याद रखो, COV का फॉर्मूला याद रखो, और इसका एक 3 एंट्री फॉर्मूला याद रखो, समीशन dx dy ओवर समीशन dx स्क्वायर समीशन dy स्क्वायर। 1 2 3 4 चारों हमने कवर किए हुए हैं, और साथ ही साथ हमने स्कैटर डायग्राम भी कवर कर लिया है। तो कोरिलेशन चैप्टर, जो कोरिलेशन और रिग्रेशन चैप्टर है, इससे ऑलमोस्ट इसका वेटेज 5 से 6 क्वेश्चन है, उनमें से हमने कोरिलेशन पूरा कवर कर लिया है। भाई अगला जो टॉपिक होगा रिग्रेशन होगा, बट उससे मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं, कुछ हम एक्स्ट्रा कोरिलेशन से प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन तो बनता है रैंक कोरिलेशन में डिफरेंट टाइप का। वो टाइप क्या है वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या हुआ, एक क्वेश्चन आया कि रैंक कोरिलेशन वाज 0.4, but later on it was discovered that one rank difference is wrongly taken as 3 instead of 4। तो बताओ सर ने इसमें क्या क्या बातें मेंशन करी है? आप मुझे बताओ, रैंक कोरिलेशन कितना है? 0.4। अच्छा, उस बच्चे से क्या हुआ, जब वो रैंक डिफरेंस निकाल रहा था तो उससे एक मिस्टेक हो गई, उसने उस रैंक डिफरेंस की वैल्यू 3 ले ली, जबकि रैंक डिफरेंस की वैल्यू क्या लेनी थी? 4 लेनी थी। यहां पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सपोज वो 10 है। कितने हैं? 10। तो क्वेश्चन का ये डिमांड है, फाइंड द न्यू स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। भाई नया वाला लाइए, आपका ये जो पुराना है ये गलत वाला है, रॉन्ग वाला है, ये इसको राइट करके लाइए आप। तो रैंक कोरिलेशन से इस टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में। देखिए सॉल्यूशन, देखिए ये आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। पहले मैं लिख देता हूं कौन कौन सी वैल्यू है। n का वैल्यू हमारे पास 10 है, ओल्ड वाला 0.4 है, मिस्टेक्स उससे हुई है 3, राइट ऑब्जर्वेशन रैंक डिफरेंस था 4। किस तरीके से इसको अप्रोच को आपको लेके चलना है? देखो ये बताओ r क्या होता है? 1 - 6 समीशन di स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। ये हमारा स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन है। तो इसमें वैल्यू आपके पास थी, r का वैल्यू 0.4 था, तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लगाएंगे। 10 का स्क्वायर 99 - 190 100 - 199 हो गया। अच्छा, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे किसकी है? माइनस, RHS में जाके किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो 1 के पास कौन आएगा? 0.4, दैट इज 1 - 0.4। 6 समीशन di स्क्वायर अपॉन 990 इक्वल टू 0.6। तो यहां से समीशन di स्क्वायर 990 इंटू 0.6 अपॉन 6, और वो आ गया 99। अब उसमें से क्या हुआ? ये स्क्वायर है।
अब जो हमारे से रैंक में मिस्टेक हुई थी 3 लिया था ना, उस 3 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा और जो राइट ऑब्जर्वेशन थी 4 उसका स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो टोटल रिजल्ट रहेगा क्या रहेगा बच्चों, 99 माइनस 9 ये आ गया और प्लस 16, तो ये हमारा 106 आएगा, 106। ये हमारा नया वाला डी स्क्वायर आ गया, ये हमारा पुराना वाला डी स्क्वायर और ये हमारा नया वाला डी स्क्वायर। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो r इक्वल टू 1 माइनस 6, ये हमारा नया वाला डी स्क्वायर यहां पुट हो जाएगा और 990 एलसीएम क्रिएट करके आंसर लाएंगे। अब ये हुआ 636, देखिए 636 अपॉन 990, तो r की वैल्यू हो गई 990 माइनस 636 अपॉन 990। देखो 990 माइनस 636 डिवाइडेड बाय 990, तो बच्चों आंसर क्या आया 0.35, ये अपना आंसर आ गया। तो आपको रैंक डिफरेंस को सही करना आ गया होगा। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करें, सेल्फ कर लीजिए। अभी आर का वैल्यू 0.35, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8, रैंक जो डिफरेंस है, रैंक डिफरेंस वो रॉन्गली टेकन हुआ, रॉन्गली टेकन 10 इंस्टीड ऑफ 12। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। भाई आर गिवन है, एन गिवन है, रैंक डिफरेंस में रॉन्गली टेकन ऑब्जर्वेशन है, तो जो न्यू वाला स्पीयरमैन आएगा वो फाइंड हो जाएगा हमारा इजीली। ठीक है, अच्छा जी। फाइनली एक नोट और लिख देता हूं, एक होता है आर, एक होता है आर स्क्वायर और एक होता है 1 माइनस आर स्क्वायर। तो देखिए इस आर को क्या बोलते हैं अपन, कोरिलेशन कोफिशिएंट। भाई ये तो हो गया हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट। अच्छा आर का स्क्वायर है, इसका नाम यहां पर है बेटा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो आर का स्क्वायर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और अगर उस आर स्क्वायर को 1 में से माइनस कर दिया तो फिर उसका आंसर है, मतलब उसका नेम है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आर की वैल्यू 0.6, अब फाइंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो बच्चों आर का स्क्वायर कर दो आप, 0.6 का स्क्वायर कर दो आप, 0.36, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसको आप 36% कह सकते हैं, 36%। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन परसेंटेज में हम शो कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आर का वैल्यू 0.7, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो आप क्या करो 1 माइनस आर स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर, 1 माइनस 0.49, 0.51, मतलब आंसर आपका 51%। अब बच्चों एक्चुअली ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है, बेटा ये बता रहा है कि आपका डेटा में, आपके एक्स और वाई में कितना कोरिलेशन अकाउंट हुआ है, यानी एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन को कहते हैं। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन मतलब 36% 100% में से, तो 36% एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, वही कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और अगर ये देखो यहाँ पे 49% 49% एक्सप्लेन्ड था, तो 51% अनएक्सप्लेन्ड है, तो वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन। ये हम लास्ट में हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर पे हम ये वैल्यू भी कैलकुलेट करें। तो 1 माइनस आर स्क्वायर को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो देखो 1 2 3 और एक चौथी बात भी है बेटा बच्चों, 1 माइनस आर स्क्वायर पे ये स्क्वायर रूट आ गया, तो इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन। ठीक है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन। तो ये हमने आज के लेक्चर में पूरा आपको कोरिलेशन जब
बताया तो हमने पहला स्टार्ट किया था आज। देखिए आज का लेक्चर प्रॉपर्टी बेस्ड भी रहा, स्कैटर डायग्राम भी कवर हुआ, प्रॉपर्टीज कवर हुई और कार्ल पियर्सन के कुछ क्वेश्चन कवर हुए। देखिए यहां से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट हुआ था। तो बताइए सबसे पहले हमने कार्ल पियर्सन के क्वेश्चन कवर करे। कार्ल पियर्सन के क्वेश्चन में सीओवी से रिगार्डिंग, सीओवी के दूसरे फॉर्मूले से रिगार्डिंग, समीशन एक्स वाई वाले से, एंड उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आया प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बच्चों को याद हो जाना चाहिए कि भाई प्योर रियल नंबर होता है, यूनिट फ्री होता है, डज नॉट डिपेंड यूनिट होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन का इंपैक्ट नहीं है, चेंज ऑफ स्केल का इंपैक्ट नहीं है। लीनियर इक्वेशन तो बच्चों को वैसे ट्रिक से समझाया था। अभी ट्रिक याद है बेटा? देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक वापस बता दूं। u का साइन प्लस v का साइन प्लस x का साइन प्लस y का साइन प्लस नो चेंज, मतलब 0.26 का क्या रहेगा 0.26। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन के बाद हमने इसको कवर किया। टॉपिक से, टॉपिक क्या था हमारा? स्कैटर डायग्राम। 5 डायग्राम है, पांचों की डेफिनेशन आपके सामने है। देखिए पांचों डायग्राम की, पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन और फाइनली जीरो कोरिलेशन। ठीक है, उसके बाद हमने स्कैटर डायग्राम और कार्ल पियर्सन में कंपैरेटिव स्टडी कर ली कि भाई ये लीनियर नॉन लीनियर दोनों पर है और ये ओनली लीनियर कोरिलेशन पर है। एक नेचर बताता है, एक दोनों बताता है। उसके बाद हमारे पास एक मेथड आया जिसका नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड, वो हमारे कोर्स में नहीं है। फिर हमने उसके फॉर्मूला लिस्ट बनाई कि भाई 4 फॉर्मूले थे, चारों आपको रिमेंबर रखने हैं। रैंक कोरिलेशन में अगर मिस्टेक वाला क्वेश्चन हो, मिस्टेक वाला क्वेश्चन उसको कैसे कवर करना है, उसको हमने यहाँ पे कवर कर दिया। रैंक कोरिलेशन का क्वेश्चन था। उसके बाद में एक फाइनली आर के बारे में थोड़ी सी डिटेल बात करी कि आर को क्या कहते हैं, आर के स्क्वायर को क्या कहते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन कौन है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कौन है, और कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन कौन है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो कोरिलेशन है वो पूरा हमारा कवर होता है, हमने पूरा पढ़ा दिया है। हम आपसे कहते हैं, सजेशन यही है कि एमसीसी जो स्टडी मटेरियल आपको मिला और आईसीए के क्वेश्चन आप लोग करेंगे, और सारे क्वेश्चंस करने के बाद में जो भी डाउट सेशन रहेगा वो मैं आपको पता ही है, लास्ट में जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है आई विल कवर ऑल द क्वेश्चंस, तो आप अपने डाउट वहां से देख सकते हैं या अलग से पूछ सकते हैं। नाउ तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसका नाम है रिग्रेशन, और ये रिग्रेशन टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।